अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दाल और चिकन। चने की दाल के साथ चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की लुक आएगी इसकी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे बॉयल राइस के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। ये थोड़ी सी हम इसको नरम नरम रखेंगे। अगर बिल्कुल ड्राई करेंगे ढाबा स्टाइल बन जाएगी। तो ये ढाबा स्टाइल ही है तकरीबन, लेकिन हमने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया क्योंकि अगर बॉयल राइस के लिए हम चाहिए होगी तो फिर थोड़ी सी वो उसमें ग्रेवी होनी चाहिए। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं, चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप ऑयल लेके, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल दिए। साथ ये 2 बड़ी इलायची, मैंने ये बड़ी इलायची पाउडर डाल दी। 1 चम्मच जीरे का डाल दिया। साथ में 1 स्टिक दालचीनी की इसमें डालूँगी और इसको हम बनाएंगे, थोड़ी तरह गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। तो थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा भी इसको हम गोल्डन ब्राउन करते हैं जी। तो प्याज हमारा गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है, तो उसमें हम अब अदरक लहसुन डालेंगे। तकरीबन हम 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का ये मैंने क्रश किया हुआ है, पेस्ट नहीं बनाया, तो ये डालेंगे हम। इसको फिर बुनाई करेंगे थोड़ी सी इसकी। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये 2 टमाटर काट के मैंने इसमें डाल दिए, मोटे मोटे चॉप कर लिए। ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर इसमें। ये टमाटर डाले मैंने। अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँ। ये मेरे पास चिकन है, चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह हम चिकन को थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। फिर इसमें हम मसाला डालेंगे जो भी डलने हैं। मसालों में मेरे पास नमक है, हल्दी है, सूखा पिसा हुआ धनिया है, सुरख लाल मिर्च पिसी हुई है और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी। देखिए चिकन का रंग चेंज हो गया। अब इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसी तरह हमने चिकन की बुनाई करनी है ताकि चिकन थोड़ा सा अपना जूसीपन भी इसमें रहे और ये गल भी जाए। इसके बाद हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे और फिर इसको हम थोड़ी 2-3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। देखिए दाल अच्छी तरह भुन चुकी है, सॉरी चिकन अच्छी तरह भुन गया है। तो अब और भी इसमें छोड़ दिया। अब हम इसमें जो दाल भिगो के रखी थी हमने, तकरीबन ये 1 से 1.5 कप है, तो वो इसमें हम डाल देते हैं। अब इसके साथ इसकी चिकन के साथ दाल की अच्छी तरह बुनाई करेंगे जब तक ये एक जैसा ना हो जाए मसाला। तो फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम प्रेशर लगा देंगे ताकि अच्छी तरह ये गल भी जाए और इसमें मसाले भी मिक्स हो जाएं। ये देखें दाल अच्छी तरह भुन चुकी है, चिकन के साथ ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे ताकि ये दाल गल जाए अच्छी तरह और ग्रेवी भी थोड़ी सी रहे। तो ये दाल में मैंने 2-3 कप पानी डाल दिया। अब इसको हम प्रेशर लगा देते हैं ताकि ये अच्छी तरह यकजान भी हो जाए और अच्छी तरह मसाले भी एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो प्रेशर खुलने के बाद दाल की ये लुक आई है। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे और थोड़ा सा इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। ये माशाल्लाह से है हमारी दाल की लुक, चने की दाल और चिकन। तो इसको आप चपाती के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। इसी दाल को अगर आप थोड़ा दाना जो नज़र आ रहा है इसको भी आप मैश कर दें और चिकन भी अच्छी तरह बीच में इसका रेशा घुल जाए तो वो एक दलीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल और चिकन, तो जो कि एक ढाबा स्टाइल कह लें आप। अगर इसको थोड़ा सा आप ड्राई कर लेंगे तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, वो रोटी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखेंगे तो वो चावलों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें चलते हैं हम रेसिपी की तरफ।